नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने 3 in 1 शेयर की सीरीज में पहला शेयर लेके आए हैं ट्रेंड लिमिटेड, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है। मार्केट कैप की बात करें 1,56,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। करंट प्राइस की बात करें 2900 के आसपास का करंट प्राइस है। अपनी बुक वैल्यू से देखें तो करीब हमें 22-23 गुना हाई वैल्यूएशन पे शेयर देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की बहुत हाई है, लेकिन कंपनी ऐसी वैसी है नहीं। टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा नाम इसके पीछे जुड़ा हुआ है, जिसका कि इसमें करीब 37% का शेयर है। स्टॉक पी की बात करी जाए 90 का इसका स्टॉक पी आपको देखने को मिलेगा। आरओसी कंपनी की 28, आरओई कंपनी की 27, तो बहुत कंपनी के बेहतरीन आंकड़े हैं। हालांकि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपनी बहुत एग्रेसिव एक्सपेंड कर रही है। इतना तगड़ा बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है ट्रेंड का कि आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा ट्रेंड के शोरूम्स किसी भी फॉर्म में। तो बहुत प्यारा बिजनेस है, अपीरियल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बिजनेस है। और कंपनी इसके अलावा क्या क्या करती है देखते हैं। फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरीज और नॉन फूड प्रोडक्ट ये सब बनाती है। अब कंपनी के प्रॉस की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी ने दिखाया है पिछले 5 साल में 68.7% के CAGR से आपको देखने को मिलेगा। आरओई कंपनी की बहुत अच्छी रही है, 28.6% की कंपनी ने आरओई आपको पिछले 3 साल में दिखाई है। मीडियन सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की बहुत बेहतरीन है, 27% लास्ट 10 ईयर्स की। जो कॉन्स कंपनी का है वो जो मैंने आपको बताया था, बुक वैल्यू से 22 गुना हाई वैल्यूएशन पे कंपनी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी के आंकड़ों की। 10 साल के आंकड़े अगर आप देखें तो 2200 करोड़ की सेल्स आज 20,000 के पार है। तो 10 साल में कंपनी की सेल्स करीब 10 गुना बढ़ी है। आप विश्वास नहीं कर सकते, इतने अच्छे आंकड़े इस कंपनी के हैं। 10 गुना कंपनी की सेल्स ग्रोथ कहीं देखने को मिलती है। ऐसी बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो ऐसी हाई सेल्स आपको ग्रोथ दिखाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो केवल 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज 19% पे पहुंच चुका है। तो कंपनी के मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कंपनी में काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट 129 करोड़ का 1721 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईपीएस 2 का ईपीएस आज 32 पे पहुंच चुका है। तो कंपनी के आंकड़े कहीं भी खराब नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें 28% 10 साल में, 51% 5 साल में। तो 5 साल में कंपनी ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। वो हो अगर अपने सेल्स ग्रोथ में या प्रॉफिट ग्रोथ में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल में 43% की प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 5 साल में 69% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। 3 साल की बात करें 71%। तो अगर आप 5 साल के प्रोस्पेक्टस से कंपनी को देखें तो कंपनी ने हर आंकड़े में आउट परफॉर्म करके दिया है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR के अपने इन्वेस्टर्स को क्या बना के दिया है, 37% का रिटर्न हर 10 साल में से बनाते देते आ रही है। हर साल आपको 37% का रिटर्न ये कंपनी बना के दे रही है। 5 साल में भी 37%, 3 साल में 36% और 1 साल में जब मार्केट बियरिश मोड में है तो यहाँ ये कंपनी भी निगेटिव है। तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से किया हुआ है। तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी ये कंपनी बनाते हुए आपको देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का मैंने इंडिविजुअल शेयर रिव्यू भी बनाया है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, मेरा बहुत विश्वास इस कंपनी में हमेशा ही रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, 5 साल की 24%, 3 साल की 29%। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग क्या बोलती है। 37% की शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की आपको देखने को मिलेगी। FI ने बहुत भरोसा इस कंपनी पे दिखाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की जो होल्डिंग्स है वो 15% है और 23% DII की होल्डिंग है, 0.19% गवर्नमेंट की होल्डिंग और पब्लिक के पास केवल 24.57% का ही यहाँ पे आपको शेयर देखने को मिलेगा। तो ये थी आज हमारी लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी जो कि थी ट्रेंड लिमिटेड। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी कंपनी के शेयर के बारे में, जो कि है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, लेड प्रोड्यूसर है इंडिया में, जो कि इंडिया कह सकते हैं लार्जेस्ट, इंडिया में आपको लार्जेस्ट देखने को मिलेगा। इसके 4 स्पेशलाइज जो वर्टिकल्स हैं उनमें बिजनेस फैला हुआ है। एक तो है कि जो रिसाइकलिंग का काम करती है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का काम करती है, प्लास्टिक और ट्रंकी प्रोजेक्ट। ट्रंकी प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें स्टार्ट टू एंड सारा प्रोजेक्ट एक ही कंपनी संभालती है। तो ये इसके मेन बिजनेस है। अब कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 12,089 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। तो मिड कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका करंट प्राइस केवल 1638 रुपए है। बुक वैल्यू की बात करें
132 की कंपनी की बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी हमें देखने को नहीं मिलती है, 6 या 7 गुना ही हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 30 का स्टॉक पी कंपनी का अच्छे वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगा और डिसेंट सी कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 17% और 17% ही है ROE भी। फेस वैल्यू 2 की है तो आने वाले वक्त पे आपको एक स्प्लिट तो देते हुए जरूर दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 46% का कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ बना के दिया है। मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 22% की कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 10 साल में। एक कॉन्स की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% से घटी है पिछले 3 साल में। लेकिन आंकड़ों की बात, मेन मुद्दा आता है आंकड़े क्या कहते हैं कंपनी के। 501 करोड़ की सेल्स 4700 पे पहुंच चुकी है, करीब 10 गुना सेल्स कंपनी की 10 साल में बढ़ी है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है, बहुत तगड़ा प्रमोटर्स इसमें काम करके दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज 9% पे पहुंच चुकी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, हाई कैपेक्स वाला बिजनेस है। तो इस प्रकार के बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी ने बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन करके रखा है। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें, केवल 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 392 करोड़ पे पहुंच चुका है 10 सालों में। तो करीब 40 गुना नेट प्रॉफिट पे बढ़ोतरी हुई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1 से भी कम अर्निंग पर शेयर था, आज 53 पे पहुंच चुका है। तो कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है। अब बात करें सेल्स ग्रोथ की, 26% की सेल्स ग्रोथ 10 साल में। तो ऐसे इतने बेहतरीन आंकड़े आपको 10, 5, 3 साल में देखने को मिलेंगे, जो बहुत अच्छे कंपनी के आपको सेल्स ग्रोथ को दिखाते हुए देखने को मिलता है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अपनी सेल्स ग्रोथ की दुगनी स्पीड से बढ़ी है। जहां सेल्स ग्रोथ 10 साल में 26% की थी, वहीं 10 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 54% से बढ़ा है। 5 साल की बात करें 46% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल की बात करें 23% का, और TTM की बात करें 16% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। और इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी हराइजन में निराश नहीं किया है। 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 52% का CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें 55%, 3 साल की बात करें 36%। एक साल में जहां मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है, वहां इस शेयर ने भी कंसोलिडेट किया है। तो नेगेटिव में पिछले 1 साल में रिटर्न रहे। तो कंपनी ने अनबिलीवेबल रिटर्न पिछले 10 साल से अपने इन्वेस्टर्स को बनाते हुए देते आ रही है। तो मालामाल बनाने वाली कंपनी ऐसी ही होती है, जैसी ट्रेंड थी, जैसी ग्रेविटा है। तो इस प्रकार के शेयर्स को आपको ढूंढना है, ऐसे प्रकार के शेयर पर रिसर्च करनी है और अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अपनी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी को देखते हुए जितना भी फंड आप कर सकते हैं तो इन प्रकार की कंपनी में करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, बहुत बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, 24%, 21%। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 55% की है, बहुत अच्छे लेवल पे है। FII की बात करें 12% की शेयर होल्डिंग है। तो FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। FII अपनी होल्डिंग कब बढ़ाती है, DII अपनी होल्डिंग कब बढ़ाती है, जब किसी बिजनेस पे इनको भरोसा होता है। तो ऐसे ही शेयर ये ढूंढती है, इन्हीं प्रकार के शेयर्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाती है। वही काम यहाँ FII ने किया है, 12.86% की होल्डिंग लेके बैठी है। DII की बात करें 0.42% की होल्डिंग, जो कि सितंबर 2023 में थी, आज बढ़ के 5 से ऊपर पहुंच चुकी है। पब्लिक के बाद 24% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 1.32% की होल्डिंग बची है। अब बात करें स्मार्ट इन्वेस्टर, इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा ही रहे हैं। आपको ये पैटर्न समझना जरूर चाहिए। FII की होल्डिंग, DII की होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उन्हें अपने शेयर में भरोसा होता है कि शेयर क्या कर सकता है। तो ये था मिड कैप कैटेगरी का शेयर, जो कि था ग्रेविटा इंडिया। अब बात करते हैं हिडन जेम विस्टा आर्मर लिमिटेड। कंपनी माइक्रो से भी माइक्रो कैटेगरी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप केवल 124 करोड़ की है। करंट प्राइस 215, अपनी बुक वैल्यू से करीब 2 गुना हाई वैल्यूएशन पे। स्टॉक भी बहुत अच्छा 13 का। ROC कंपनी की बेहतरीन 25%, ROE 18% और फेस वैल्यू 10 का। तो भविष्य में जब ये कंपनी बड़ी बनेगी तो आपको पक्का बोनस स्प्लिट देते हुए दिखाई देगी। कंपनी करती क्या है? कंपनी फिश मील बनाती है। अब इस कंपनी के आप फंडामेंटल जान के क्या ही कर लोगे, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है। सीधा बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस 21 करोड़ का आज 158 करोड़ पे पहुंच चुका है।
158 करोड़ की सेल्स केवल एक 120 करोड़ की कंपनी की। बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी, ना जाने क्या कर रही है, कैसा कर रही है, लेकिन पहली नज़र जब आप इस कंपनी पे डालेंगे तो बहुत बेहतरीन कंपनी के शेयर्स हैं। और अच्छी बात क्या है, कंपनी ने जो निगेटिव का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 10% पे भी करके दिया है और 9 करोड़ की नेट प्रॉफिट बना के दी है। ईपीएस की बात करें 16 का ईपीएस कंपनी का हो चुका है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो आपको बहुत बेहतरीन दिखती है। 92, 35, 35, 487%। हर आंकड़े बहुत कुछ बयां करता है इस कंपनी के बारे में। एक छोटी सी कंपनी इतना पोटेंशियल हो सकता है, आपके पैसे को डुबा भी सकता है और बहुत बड़ा बना भी सकता है। तो ऐसे शेयर में रिस्की जरूर होते हैं, कोई फंडामेंटल शेयर्स में काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार की कंपनी होती है, इस प्रकार की कंपनी में देखना होता है कि बिजनेस बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत क्यों बढ़ रहा है। अगर आपको इतना पता चल जाए तो थोड़ा सा आप बैट खेल सकते हैं। जैसे आप जुआ खेलते हैं वैसे आप इस पर बैट खेल सकते हैं कि अगर मेरा सपोज ये पैसा बढ़ गया तो बहुत बढ़ेगा, डूबा तो डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही आप इन्वेस्ट ऐसे शेयर्स में कीजिए जो आप उसको डुबाने पे भी, जिस पे आपको निराशा ना हो। स्टॉक प्राइस की बात करी जाए 30% 10 साल की, 5 साल की 25%, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 साल में कंपनी ने 65% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। 65% की शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स बना के बैठे हैं। और एक पैटर्न आप देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.63% थी, जो बढ़ के 0.02% बढ़ी है, और पब्लिक पे 34.36% है। तो अभी केवल इसमें दो ही टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, एक है प्रमोटर्स, एक है पब्लिक। अभी ना इसमें FII है ना DII है। तो आपको ऐसे शेयर को फंडामेंटल नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो होते हैं फंडामेंटल से नहीं चलते हैं, क्योंकि इतने छोटे शेयर होते हैं, कोई भी इनको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी इसको बड़ा घटा इसके भाव के साथ खेल सकता है। तो ऐसे शेयर से आप अपने रिस्क को देखते हुए इन्वेस्ट करें। अगर हो सकता है ये शेयर बढ़े तो आपको राजा भी बना सकता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है। तो इसी प्रकार के शेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।